So hey friend, this is our Norma and you're watching You Believe You Will। तो यार आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट की ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आई एम सॉरी, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाया। आप देख सकते हो मेरी आवाज़ सही नहीं है और अभी भी हो सकता है मुझे बीच में थोड़ी दिक्कत हो, बट मैंने कहा चलो कब तक बैठा रहूँगा मैं, तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज है, बट कोई ना, तुम्हारे लिए इतना तो बनता है यार, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं, पिछले हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, तो उसी के साथ शुरू करते हैं। आज की जो डिटर्मिनेंट की हमारी पहली प्रॉपर्टी या फिर 5th प्रॉपर्टी जो कि हमारी है डिटर्मिनेंट की, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और हम उस डिटर्मिनेंट की किसी एक रो को या फिर किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं समझ में आया भैया क्या बोल रहे हैं? थोड़ा धीरे धीरे नहीं करके देखते, सिंपल तरीके। 2x2 की मैट्रिक्स में समझाऊंगा, 3x3 की मैट्रिक्स में सेम तरीके से काम करेगा, बस देख लेना। तो 2x2 की मैट्रिक्स में समझाऊंगा, आसानी समझ में आ जाएगा, वरना फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या होगा? 8 to 16 माइनस का 8, सिंपल। 8 2 16 माइनस 6 4 24 यानी कि माइनस का 8, सिंपल। अब अगर मान लो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, R1 रिप्लेस बाई 2R1। R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे क्या हो गया? R1 हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 8, सिंपल। अब देखो डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा? 8 4 जा 32 माइनस 8 6 जा 48, 32 माइनस 48 इक्वल टू माइनस 16। यानी कि एक रो में हमने एक रो में 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। -8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, पहले इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आ रही थी? -8, लेकिन जैसे ही हमने इसकी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू हो गई -16। यानी कि ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो, आप कॉलम में भी करके देख सकते हो, इस रो 2 में भी करके देख सकते हो, 3x3 की मैट्रिक्स में भी सेम तरीके से काम करेगा। पूरी की पूरी रो में बस मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि सिर्फ 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। भैया बहुत तेज बोल गए हो, लेकिन हमें समझ में आ गया है। ओके, बस तुम्हें समझ में आ गया, अब मैं नहीं बोलूँ। ओके, हाँ भैया ओके, आगे बढ़े। उफ, ये तो साफ नहीं होता यार, इससे पता नहीं क्या हो गया। देखो, गीला करना पड़ेगा। अब देखो, आज तो ये तो हमारी समझ में आ गया। अब देखो जो अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। 6th प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है, सिंपल सी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है। देखो ध्यान से, इसमें होता क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम किन्हीं 2 नंबर के एडिशन के द्वारा शो किया जा रहा है, तो वो जो उस डिटरमिनेंट का जो अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो डिटरमिनेंट 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में निकलेगा, जिनमें जो पहला नंबर होगा हमारा उस एडिशन का, वो एक डिटरमिनेंट के साथ जुड़ेगा और दूसरा नंबर जो होगा वो दूसरे डिटरमिनेंट के साथ जुड़ेगा। उफ भैया क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ ना, मैं हूँ ना। तो देखो, मान लो ये कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास। भैया डिटरमिनेंट सीधी लाइन खींचता है, ऐसे कोई बकवास नहीं चल रही, सही पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा हूँ यार, माफ़ कर दो, हो गई गलती थोड़ी सी। हाँ, तो अब ये डिटरमिनेंट हमारे पास है कोई, जिसको हम ऐसे कोई डिटरमिनेंट ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3, 3 + 2, 6 + 1 और 7 8 9 और 2 1 3, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ। अब इस डिटरमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पता है? इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? यानी कि 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे?
पहले इन तीनों के साथ एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, यानी कि 2 3 6, और ये दोनों वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे, 7 8 9 2 1 3, और इसको बंद करेंगे और प्लस अब इन तीनों के साथ एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे, यानी कि 3 2 1 7 8 9 एंड 2 1 3, ये बना हमारा दूसरा डिटरमिनेंट। तो यहाँ से बात क्या निकल करके सामने आई कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम किन्हीं दो नंबर के एडिशन के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो उस डिटरमिनेंट, वो जो डिटरमिनेंट होगा दो अलग अलग डिटरमिनेंट का एडिशन होगा, जिनमें से जो पहला डिटरमिनेंट होगा वो पहले नंबर को रखेगा अपने साथ में, और जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा वो दूसरे नंबर को रखेगा अपने साथ। बस इतनी सी बात कही जा रही है, बहुत ही सिंपल है। इस प्रॉपर्टी का जो यूज है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, आने वाले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे, वरना ऐसे इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज, यार देखो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते वक्त नहीं समझ में आती हमको कैसे, लेकिन जब हम उनका यूज करने लगते हैं तो हमको समझ में आ जाती है कि प्रॉपर्टी आखिरकार है क्यों ये प्रॉपर्टी है। तो इसको यूज कर देता हूँ मैं जल्दी। दो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब देखो दो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ी, लेकिन अब पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, और इन दोनों प्रॉपर्टीज के पता है प्रूफ भी होते हैं, हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ है। तो लेकिन ये प्रूफ कहीं आपसे पूछे नहीं जाते, तो मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना हो या फिर आपको जानना हो तो मैं नोट्स में प्रूफ इसका दिखा दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप मेरे नोट्स को देख लेना। अदरवाइज फिर भी ना समझ में आके तो आप कमेंट कर देना, मैं एक सिंपल सा वीडियो बना दूंगा छोटा सा, आप एक प्रूफ से मैं सारे के सारे प्रूफ आप समझ लोगे, या फिर मैं खुद ही बना दूंगा, आप कमेंट मत जा, आपका सारा काम मैं कर दूंगा बस, ठीक है, खुश। अब अगला जो हमारा है लास्ट, आज की लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, मान लो 3×3 का ही है, तो उस डिटरमिनेंट में हम किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो जो वैल्यू हमको नई मिलती है उसको हम किसी और रो के नंबर से ऐड कर देते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। नहीं समझे? करके देखते हैं ना। तो देखो सिंपल है, मान लो ये एक डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ये एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, ठीक है। अब मान लो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी यार, अब वैल्यू निकालूं मैं बैठ करके, हाँ 1 माइनस 6 माइनस का 5 माइनस का 2, वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ वो सब मैं बता चुका हूँ, तो आप देख लेना उसको। माइनस का 2 2 माइनस 6 माइनस का 4 प्लस का 3 6 माइनस 4 प्लस का 2 6 माइनस 3, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5 प्लस 8 प्लस 9, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 8 माइनस 5 4 9 प्लस 4 30, ठीक। ओ सॉरी 8 माइनस 5 3 12 आ गया, 12 आ गया 12। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 12। और ये जो प्रॉपर्टी है ये बोल रही है कि अगर हम इन तीनों में से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हमने कर दिया, हमने क्या किया कि C2 में करें, हाँ C2 में ही करेंगे, ठीक। C2 इंटू 2 कर दिया, और फिर ये जो वैल्यू है इसको किसी एक कॉलम में ऐड कर दिया, यानी कि C2 को C1 में ऐड कर दिया। यानी बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस 2C2, यानी कि C2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इस ये जो वैल्यू है इसको C1 में जोड़ दिया, और फिर देखो क्या होता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू बोल रहे हैं कि वैल्यू डिटरमिनेंट की नहीं चेंज होगी, तो करके देख लेते हैं। इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखो क्या कर रहे हैं, C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस 2C2 से, यहाँ 1 है
और 2 है, 2 2 4 यानी कि 5, तो ये हो गया 5 हमारा, सिंपल। 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 हो गया 5। अब ये 2 है और ये 1 है, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4। अब ये 3 है, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9, और बाकी सारे सेम ही रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो ये हमारा नया डिटरमिनेंट मिल गया हमको। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। 5, 1 माइनस 6 माइनस का 4 माइनस का 2, 4 माइनस 18 यानी कि माइनस का 14, और प्लस का 3, 12 माइनस 9 मतलब कि 3। यहाँ पे क्या आ गया देखो, 5 माइनस 4 20 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 28 प्लस का 9, 28 माइनस 28 प्लस 9 17। उफ, ये क्या हो गया, कहीं गलत हुआ है कुछ। 5 1 माइनस 6, ओ यहाँ पे आएगा माइनस का 5, सॉरी गलती हो गई, माइनस का 5, तो ये हो गया हमारा माइनस का 25, और 28 माइनस 25 यानी कि प्लस का 3, और 9 प्लस 3 12। देखा, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस डिटरमिनेंट को किसी और रो या कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हम दो वैल्यू को ऐड कर रहे थे ना, तो वहाँ पर भी वैल्यू नहीं चेंज होती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो ना कि मान लो इसको 1 कर दो आप, 1 का मतलब क्या हुआ, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तब भी वैल्यू नहीं चेंज होगी। यानी कि बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर हम डिटरमिनेंट में रोज का एडिशन कॉलम, ये पूरी की प्रॉपर्टी बेकार है। सुनो मैं बताता हूँ सिंपल फंड। अगर हम किसी डिटरमिनेंट में 2 रोज 2 कॉलम को ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके या बिना मल्टीप्लाई किए, तो वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि अगर रोज और कॉलम को ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। बस इतनी सी बात, दैट्स इट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी और यहीं से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हम ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं और मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि डिटरमिनेंट में कुछ समझाना नहीं रह गया, क्वेश्चन नहीं लगाने तो क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी जल्दी और ख़त्म करेंगे। 2-3 दिन का काम है बस, डिटरमिनेंट ख़त्म, उसके बाद फिर देखूँगा क्या शुरू करना है मुझको। तो चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सबक है। एंड हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि don't believe myself, believe yourself and do whatever you want, because I truly believe that if you think you can, but if you believe you will। तबीयत थोड़ी सी खराब है तो उतना जोश नहीं है, बट काम चला लो, इतना तो थोड़ा तो तुमने भी होगा। तो चलता हूँ, बाय, गुड नाइट एंड लव यू, थैंक यू सो मच।